हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी केमिस्ट्री के सिलेबस में आती ड्रग की सिंथेसिस और ड्रग की क्लासिफिकेशन दोनों सीखने वाले हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको नए नए जो वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो पहला होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड दूसरा होगा ड्रग की सिंथेसिस, राइट। तो उसके मेडिसिनल यूज भी हम देखेंगे साथ में। चलिए शुरू करते हैं। Drugs can be classified mainly on the basis of criteria outlined as follows। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रग का जो क्लासिफिकेशन होगा, जो हम ड्रग का वर्गीकरण करेंगे, उसको हम कैसे करेंगे? चार पार्ट्स में करेंगे। जो पहला होगा वो होगा बेस्ड ऑन फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरा होगा वो होगा बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन, तीसरा होगा वो बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, चौथा होगा वो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट। तो ये देख के हमको ऐसा लगेगा कि ये चार चीजें हैं क्या। हमने पढ़ तो लिया नाम कि भाई ये चार क्लास में हमने ड्रग को डिवाइड किया है, लेकिन एक्चुअली ये सब है क्या? तो हम क्या करेंगे, एक एक को लेके पूरा समझेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। तो पहला हम क्या शुरू करने वाले हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, आपको दिखाई देगा यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। बेस्ड ऑन द फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट का जो क्लासिफिकेशन है उसका मीनिंग क्या रहता है कि ड्रग जो अपने बॉडी में एक्शन करती है। सपोज आप मान लो कोई ड्रग है, आपका बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, उसको मिटा रही है, मीन्स इट किलिंग द पेन, राइट। तो उस ड्रग को हम एनाल्जेसिक क्लास की ड्रग बोलते हैं। अगर कोई बॉडी में आपके कहीं कुछ घाव हो गया, उसमें कोई जंतु हो गए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाली जो ड्रग होती है उसे हम एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। तो ये सारी चीजें किसके काम होती है? डॉक्टर्स के काम की, क्योंकि उनको पता है कि किसी को बुखार आया है तो कौन सी दवाई देनी है, किसी को घाव लगा है तो उसका सड़न रोकने के लिए कौन सी दवाई देनी है, अगर किसी को पेन हो रहा है, कहीं दुख रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो बॉडी के ऊपर जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होती है, दवाई जो एक तरह की खास प्रकार के रोग में खास प्रकार की इफेक्ट देती है, उसको हम क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलेंगे, राइट। सो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन है। अब हम देखेंगे दूसरा। दूसरा कौन सा वाला है? बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन। तो बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन में क्या होता है कि ड्रग कहाँ पे एक्टिव, कौन सी बायोमेडिकल प्रोसेस पे इफेक्ट करने वाली है, उसके बेसिस पे हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसे ड्रग एक्शन के ऊपर क्लासिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आपको कोई भी टाइप की एलर्जी हो गई है, राइट। तो एलर्जी के होने के कारण हमको क्या होता है? कई बार सर्दी हो जाती है, राइट, कफ हो जाता है, कई बार हमको जो स्किन है उसके ऊपर लाल तरह के कोई घाव जैसा दिखाई देता है, कभी हमको खुजली आती है। तो वो सब किसके कारण होता है? एलर्जी होने के कारण। कई बार वो फीवर भी आ जाता है, राइट। तो वो सारी चीजें किसके कारण होती है? एक प्रकार की एलर्जी के कारण। तो एलर्जी में क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक अंतस्त्राव होता है जिसको हम हिस्टामाइन बोलते हैं। तो वो शुरू हो जाता है फ्लो, और उसके फ्लो के कारण हमको जो सारी चीजें होती है उस इफेक्ट को हम हिस्टामाइन इफेक्ट्स बोलेंगे। और अगर इसको क्योर करना है तो वो हिस्टामाइन को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके फ्लो को रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए जो दवा यूज होती है उसे बोलेंगे एंटी हिस्टामाइन ड्रग। यानी कि जो ड्रग है वो कौन सी बायोमेडिकल प्रोसेस पे, बायोकेमिकल प्रोसेस पे इफेक्ट करती है, उसके आधारित जो क्लासिफिकेशन है उसे हम बोलेंगे ड्रग एक्शन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन बोलेंगे। अभी नेक्स्ट वाला जो है वो क्लासिफिकेशन है केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर किया गया क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या रहता है कि अपनी जो ड्रग है उसका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसके आसपास हम थोड़ा
सब्स्टिट्यूशन यानी कि ग्रुप्स को चेंज करें तो या तो एक्टिविटी बढ़ेगी या तो एक्टिविटी घटेगी, राइट। तो इसके कारण जो मेन स्ट्रक्चर है उसके आधार पे, सपोज आप देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए SO2NH ये वाला बॉन्ड है, उसे हम सल्फोनेमाइड बॉन्ड बोलेंगे। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? सल्फोनेमाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो ये वाला जो बॉन्ड है अगर ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर के साथ है तो उसके कारण हमको क्या मिलेगा? एक स्पेसिफिक टाइप की बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये जो सारी ड्रग्स है वो हमको क्या देती है कि एक सल्फोनेमाइड क्लास देती है, और उसके कारण ये स्ट्रक्चर के कारण हमको फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज मिलती है। तो ये जो सारा क्लासिफिकेशन है जो हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बेस यानी कि स्ट्रक्चर के आधारित करते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर नेक्स्ट वाला ये देखे तो लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन मोलिकुलर टारगेट है। तो ये क्लासिफिकेशन किसके आधारित होता है? तो हमारा जो बॉडी है वो कई तत्वों से बना है, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स भी पाएंगे, बॉडी के अंदर लिपिड भी होगा, बॉडी के अंदर प्रोटीन भी होगा, बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होगा। तो ये सारे हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, इसे हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, राइट। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मिक्स लैंग्वेज आप देखें तो इसको बायोमोलिक्यूल बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। तो ये जो सारे बायोमोलिक्यूल्स है ना उसको हम मोलिकुलर टारगेट यानी कि ड्रग के टारगेट्स मानते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो कई ड्रग क्या होता है कि प्रोटीन पे जाके ही काम करती है, वो कार्बोहाइड्रेट को कभी छूती भी नहीं है। कई ड्रग लिपिड के ऊपर ही काम करेगी, न्यूक्लिक एसिड को टच भी नहीं करेगी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके, ड्रग का क्लासिफिकेशन किसके बेस ऊपर हुआ है? वो कौन से मोलिकुलर ड्रग टारगेट के ऊपर जाग के काम करेगा, उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसे बोलेंगे बेस्ड ऑन द मोलिकुलर टारगेट्स, बेस्ड ऑन द मोलिकुलर टारगेट्स। तो ये जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है वो मोलिकुलर टारगेट्स के ऊपर बनाया गया है, राइट। और इसमें क्या होता है कि ड्रग्स प्रोसेसिंग सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर मे हैव द मैकेनिज्म ऑफ टारगेट and due to that it will attack on the particular target and work there। तो ये जो ड्रग है वो पर्टिकुलर आपका जो बॉडी का टारगेट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, फलाना है, ठीक है, तो उसके ऊपर ही ये काम करने वाला है और कहीं काम करने वाला नहीं है और कहीं छुएगा भी नहीं। ओके, तो ये हुआ बात क्लासिफिकेशन का। ये जो हमने सीखा वो ड्रग का हमने 4 क्लास में क्लासिफिकेशन किया और चारों को हमने डिटेल में जाना कि वो कहना क्या चाहता है। अब हम आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो का है उसमें आप ड्रग की सिंथेसिस और उसके मेडिसिनल यूज सीखने वाले हैं। तो ये जो सिंथेसिस पार्ट है उसमें हम शुरुआत करेंगे पहली ड्रग से। वो पहली ड्रग कौन सी है? सल्फाथायाजोल। सल्फाथायाजोल। तो इस ड्रग को हम कई बार सिबाजोल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां ये ड्रग बनाती है उसका कंटेंट सल्फाथायाजोल होता है, लेकिन कंपनी ने जो उसका नाम रखा होता है वो सिबाजोल होता है। तो ये ड्रग दोनों नाम से जानी जाती है, ये भी है ये भी है, दोनों का मीनिंग एक ही है, ओनली नाम डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो सल्फाथायाजोल या सिबाजोल है उसके मेडिसिनल यूज कौन सा है? तो वो एंटी बैक्टीरियल के तौर पे यूज होती है, एंटी फंगल के तौर पे यूज होती है, या जनरली आप ऐसा बोल सकते हैं कि इट विल वर्क एज एंटी माइक्रोबियल ड्रग। तो आप इसको एंटी माइक्रोबियल ड्रग भी बोल सकते हैं। आगे जाके देखेंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट ये जो सिंथेसिस पार्ट है वो किसका है? सिबाजोल या तो सल्फाथायाजोल का। पहले हमने क्या देखा? मेडिसिनल यूसेस देखे। अब हम क्या देखने वाले हैं? उसका सिंथेसिस पार्ट। तो सिंथेसिस पार्ट बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ ये समझना है कि कौन से पार्ट में कौन सी रिएक्शन होती है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पहला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो स्टार्टिंग मटेरियल है और वो एसिटानिलाइड है, वो जो अपनी बीएससी की केमिस्ट्री लेबोरेटरी में अवेलेबल रहता है, राइट। व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 114 होता है। तो वो एसिटानिलाइड को लेना है, फिर उसका हमको रिएक्शन किसके साथ करना है? क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ। तो ये जो क्लोरोसल्फोनिक एसिड है उसका जो रिएक्शन होगा वो कौन सी पोजीशन में होगा? पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और पैरा जो पोजीशन है वो फेवर रहती है।
एक चीज याद रखिए, ये जो क्लोरोसल्फोनिक एसिड है वो कैसे टूटेगा रिएक्शन के टाइम पे, तो बहुत ही सिंपल है, OH माइनस एंड OH माइनस एंड SO2Cl प्लस, राइट। इस तरह से ये टूटेगा। और ये जो अपना हाइड्रोजन है बेंजीन के ऊपर का पैरा में, वो हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसको डोनेट कर देगा। तो ये बेंजीन का कार्बन है, उस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, उसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो अभी हमको क्या देखना है कि ये जो क्लोरोसल्फोनिक एसिड है वो इस तरह से टूटा है, OH माइनस है, ये SO2Cl प्लस है। तो OH माइनस है, उसके साथ कौन जा सकता है, आप सोच के बताइए, आपको पता चलेगा माइनस के साथ ऑलवेज किया जाता है प्लस। तो OH माइनस के इलेक्ट्रॉन H प्लस को मिलेंगे और H2O फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा। ये हमारा बाई प्रोडक्ट बन गया। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये देखना है कि ये SO2Cl वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये बेंजीन के कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट होंगे, SO2Cl को। उसके कारण SO2 के साथ ये कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, वो ये वाला है, राइट। तो ये जो फॉर्म हुआ वो हमारा इंटरमीडिएट 1 है, सिबाजोल या तो सल्फाथायोजोल बनाने का ये फर्स्ट स्टेप है। बहुत ही आसान है। ये पॉजिटिवली चार्ज SO2Cl हमारे बेंजीन पे आया है, तो ये रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ये पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अभी हम आगे जाके दूसरी ड्रग देखते हैं, मतलब दूसरा स्टेप देखते हैं। तो हमने जो ये कंपाउंड बनाया उसमें SO2Cl है, उसमें हमारे पास रिएक्टिव पोजीशन कौन सी है, ये Cl वाली। और हम एक दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं, ये वाला है वो थायाजोल है। कौन सा है, थायाजोल। और उसकी 2 पोजीशन पे एमिनो, तो उसको बोलेंगे 2 एमिनो थायाजोल। तो ये थायाजोल का जो NH2 है वो रिएक्टिव है, इसमें से एक H निकलेगा, इधर से Cl निकलेगा, यानी कि SO2 है उसका क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, NH में से H इलेक्ट्रॉन देके गया तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट होंगे, सल्फर को, यानी कि SO2 के साथ अभी NH जुड़ने वाला है, तो हमको ये वाला बॉन्ड फॉर्म होके मिलेगा, हमको ये बॉन्ड मिल जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बना उसको हम सल्फोनेमाइड बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड, सल्फोनेमाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वो हमारा ड्रग का स्टेप 2 इंटरमीडिएट 2 है। तो अभी हमारे पास ये इंटरमीडिएट 2 है, इसको लेके हम आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो कंपाउंड हमने स्टेप 2 में बनाया उसमें हम NaOH डाल के हीट करेंगे, कंपाउंड को क्या करेंगे, हीट करेंगे और पानी डालेंगे थोड़ा, एक्वस NaOH होता है। कौन सा होता है, एक्वस NaOH। तो उसके कारण क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ये N है वो माइनस बनेगा, कार्बोनाइल है वो ऑलवेज पॉजिटिव बनता है, तो जो N माइनस है उस पे क्या आएगा, H प्लस आएगा, और इधर क्या आएगा, OH माइनस आएगा। तो उसके कारण CH3COOH, तो माइनस क्या होगा, एसिटिक एसिड माइनस हो जाएगा, एसिटिक एसिड माइनस हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या बचा, तो हमारे पास ये NH2 बचा। तो जो कंपाउंड बना वो हमारी ड्रग बन गई, जिसको हम सल्फाथायाजोल यानी कि सिबाजोल के नाम से पहचानते हैं। और हमने उसके मेडिसिनल यूज पहले ही देख लिए, वो एंटी माइक्रोबायल के तौर पे यूज होता है। तो ये है हमारा पहला ड्रग का सिंथेसिस। अब हम जाते हैं दूसरे में। दूसरा कौन सा है, फिनासिटीन है। दूसरा कौन सा है, फिनासिटीन है। तो फिनासिटीन का जो मेडिसिनल यूज है वो कौन कौन सा है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक का मीनिंग क्या हुआ, दर्द को मिटाने वाला, दर्द को मिटाने वाला। और एंटीपायरेटिक का मीनिंग क्या हुआ, जो अगर हमको बुखार आ गया है
तो उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करके डाउन लेने में जो ड्रग हेल्प करती है उसे हम एंटी पायरेटिक ड्रग बोलेंगे, राइट। तो फिनासिटिन के दो यूज है, एनाल्जेसिक भी है, एंटी पायरेटिक भी है। और आगे जाके देखते हैं उसकी सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में जो पहला स्टेप है उसमें हम क्या लेंगे, 4-नाइट्रोफिनोल। 4-नाइट्रोफिनोल, उसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन। और हमको क्या करना है कि ये रिएक्शन में हमको यहाँ से H निकालना है, यहाँ से Cl निकालना है, यानी कि एसिड को इधर से दूर करना है। तो एसिड अगर दूर होगा, कब दूर होगा, अगर जो कैटलिस्ट है वो बेस होगा। कैटलिस्ट है तो बेस होगा, तो ही ये रिएक्शन होगा। क्योंकि एसिड निकलता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, तो ही आपका प्रोडक्ट बनता है। तो बेस कैटलिस्ट के तौर पे हमने NaOH लिया है, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। और ऑक्सीजन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा, ये वाले कार्बन के साथ। तो इसको बोलेंगे 4-नाइट्रोफिनोलेट, राइट। तो ये क्या हुआ, एक ईथर टाइप का लिंकेज बन गया। देखिए आप, ये ईथर लिंकेज है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, किसके लिए, फिनासिटिन के लिए। तो अभी आगे जाके देखते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे कि जो नाइट्रो ग्रुप है उसको रिड्यूस करेंगे। तो हम 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमको नाइट्रो को रिड्यूस करके NH2 करना है, तो हम रेनी निकल, पैलेडियम, कार्बन, हाइड्रोजन गैस, ये सारी चीजें यूज करके हम इसको रिड्यूस करते हैं। और का मतलब क्या हुआ कि या तो आप यूज ये करें या तो यूज आप ये करें। तो इससे रिडक्शन होके नाइट्रो का कन्वर्जन किस में होगा, NH2 में। बाकी कहीं भी कोई चेंज हुआ नहीं है। तो ये हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट बन गया। अभी ये जो एमिनो वाला कंपाउंड है उसको लेके हम आगे जाएंगे। तो आगे हमको क्या पता चलेगा कि ये जो एमिनो वाला कंपाउंड है उसका रिएक्शन हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाया। किसके साथ करवाया, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये यहाँ से टूटता है एसिटिक एनहाइड्राइड। कार्बोनिल पे ऑलवेज प्लस चार्ज आता है और ऑक्सीजन पे ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये NH2 है, उसको हम NHH के तौर पे लिख सकते हैं। उसमें क्या होता है, H पॉजिटिव बन जाता है, NH नेगेटिव बन जाता है, राइट। तो अभी ये जो नेगेटिव है उसके साथ कौन आएगा, ये पॉजिटिव CH3CO। तो हमको ये मिल जाएगा, देखिए इसे बोलेंगे NHCO ये एनिलाइड बॉन्ड बन गया, राइट, एमाइड बॉन्ड। तो ये जो पूरा कंपाउंड बन गया वो क्या बन गया, फिनासिटिन, जो हमारा ड्रग था, हमको चाहिए था। लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो क्या हुआ, यहाँ से H हुआ, यहाँ से इतना पार्ट हुआ CH3CO। तो उसके कारण क्या रिमूव होगा, एसिटिक एसिड रिमूव होगा, CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, फिनासिटिन बन गया। तो बहुत ही आसान था। आगे जाके हम नई ड्रग देखने वाले हैं, वो कौन सी है, पेल्यूड्रीन है। तो पेल्यूड्रीन किस में यूज होती है, मलेरिया को भगाने के लिए। तो जो उस मलेरिया को कम करती है, मिटाती है, उसे हम बोलेंगे एंटी मलेरियल ड्रग। तो पेल्यूड्रीन है, उसका दूसरा नाम भी है प्रोग्वानिल। कई सारी बुक में आपको जो नाम मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रोग्वानिल मिलेगा। और कई सारी बुक में आपको मिलेगा पेल्यूड्रीन। तो ये दोनों है एक ही, उनके नाम ही अलग है। तो ये जो ड्रग है वो कौन से तौर पे यूज होती है, एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे यूज होती है। अभी आगे जाके उसकी सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। उसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या लिया हुआ है, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो पैराक्लोरोएनिलीन है। क्या है, पैराक्लोरोएनिलीन। यहाँ पे कार्बन आता है CN होना चाहिए, क्या होना चाहिए, CH2। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, एक सेकंड, ये जो कंपाउंड है वो किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, ये इसके साथ, ये पैराक्लोरोएनिलीन के साथ। तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन देता है, और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रिव है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो ये करेगा क्या, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा,
कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये कार्बन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट के कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, एन के साथ। किसके साथ जुड़ जाएगा, एन के साथ, राइट। तो ये क्या होता है कि ये नाइट्रोजन है उसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे NH होना चाहिए। H कहाँ से आएगा, और कहीं से, जहां से यहाँ से निकला है वहां से आएगा, तो ये H इधर आ जाएगा। अभी क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है इसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट। तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये वाला नेगेटिव बन जाएगा। कौन सा, ये वाला नेगेटिव बन जाएगा, ये यहाँ पे है। इसके साथ कार्बन है वो यहाँ है, वो कहाँ है, यहाँ है। वो कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन है वो ये वाला है, उसके साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो वो NH ये है, राइट। और इसके साथ जो फिनाइल रिंग है वो ये वाला है। क्लियर। तो अभी दूसरा जो CN बचा वो ऐसे के ऐसे ही। आप इस साइनाइड को देखिए, इसमें कोई भी चेन नहीं है, वो कौन सा वाला है, ये वाला है। तो ये साइनाइड एज इट इज है, राइट। अभी क्या करेंगे हम, एसिड मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो एक और H आ जाएगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन प्लस को, तो उसके साथ H आएगा। तो ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना उसको लेके हम सिंथेसिस में आगे जाने वाले हैं। तो उसमें उसका क्या होगा, देखिए ये इंटरमीडिएट आइसोप्रोपाइल अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा। तो कैसे रिएक्ट करेगा, साइनाइड है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर वो पोलर होगा तो डेफिनेटली ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, NH2 है उसको हम लोन पेयर दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन ऑलवेज पोजेस लोन पेयर। तो ये लोन पेयर पॉजिटिव कार्बन के ऊपर डोनेट होगी और बॉन्ड बनेगा, तो ये कार्बन NH के साथ जुड़ जाएगा ऐसे। ये कार्बन है वो NH के साथ जुड़ गया, राइट। डबल बॉन्ड N बाकी रहे, ट्रिपल था उसमें से डबल बॉन्ड, वो कौन सा है, ये वाला है। तो अभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर से एक हाइड्रोजन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन देके लेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को इससे मिल जाएंगे, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन मिलेंगे, और उसका क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाएगा। NH एक ही रहेगा, ये प्लस चार्ज निकल जाएगा, एक H निकलेगा ना तो नाइट्रोजन की अगेन 3 वैलेंसी हो जाएगी, और हमको जो सिंथेसिस का स्ट्रक्चर मिला उसे हम पेल्यूड्रीन और प्रोग्वानिल ड्रग बोलते हैं। पेल्यूड्रीन और प्रोग्वानिल ड्रग बोलते हैं। वो किसके तौर पे यूज होती है, एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे यूज होती है। और आगे जाके हम देखते हैं नई जो ड्रग है वो क्लोरामफेनिकोल है। कौन सी है, क्लोरामफेनिकोल है। तो उसका मेडिसिनल यूज क्या है, वो एंटीबायोटिक के तौर पे यूज होती है। किसके तौर पे यूज होती है, एंटीबायोटिक के तौर पे यूज होती है क्लोरामफेनिकोल। तो उसका सिंथेसिस है वो बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। देखिए ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, 4-नाइट्रो एसिटोफिनोन। 4-नाइट्रो एसिटोफिनोन, इसका हम ब्रोमिनेशन करेंगे। तो ब्रोमिनेशन कैसा करेंगे, अल्फा ब्रोमिनेशन, रिंग के ऊपर नहीं करेंगे, क्यों, कहाँ करेंगे, CH3 के ऊपर। तो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये CH2 बन गया, CH3 से क्या बन गया, CH2, और एक ब्रोमीन जुड़ गया, राइट। सो दिस इज व्हाट, ये क्या है, अल्फा ब्रोमिनेशन है, राइट। कीटोन के अल्फा में ब्रोमिनेशन किया, तो ये ब्रोमिनेशन से हमको ये 2-ब्रोमो 4-नाइट्रो एसिटोफिनोन मिलेगा। तो इसका हम आगे जाके क्या करने वाले हैं कि इसका हम हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन और HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा किससे, NH2 से। किससे हो जाएगा, NH2 से। तो ब्रोमीन की जगह पे अब हमको क्या मिल गया है, NH2 मिल गया है, राइट। तो ये जो NH2 वाला इंटरमीडिएट है उसको लेके हम आगे जाएंगे, और आगे जाके हम क्या करने वाले हैं कि ये इंटरमीडिएट का एसिटाइलेशन करेंगे। तो हमको पता है कि ये जो NH2 है उसका एसिटाइलेशन होगा, तो एसिटाइलेशन में ये यहाँ से टूटता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज,
यहाँ से CH3CO माइनस, यहाँ से H, एसिटिक एसिड दूर होता है, और जो NH माइनस है वो CH3CO के साथ जुड़ता है और एमाइड लिंकेज बनता है। कौन सा बनता है? एमाइड लिंकेज बनता है। अभी ये जो सारा चीज है उसका हम क्या करने वाले हैं? फॉर्माइलेशन। क्या करने वाले हैं? फॉर्माइलेशन। तो फॉर्माइलेशन में क्या होता है कि ये फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होता है, तो उससे क्या होगा, ये वाली जो पोजीशन है उसके ऊपर फॉर्मल्डिहाइड में से CH2OH बनेगा। कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड O, इसे बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अगर आप इसको तोड़े तो इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बराबर। तो क्या होगा कि ये O माइनस बन जाएगा। O माइनस बनेगा, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन होते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल के किस पे आ जाएगा? O पे। तो क्या बनेगा? OH बनेगा। और ये CH2 है, उसका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन गया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। तो ये नेगेटिव चार्ज के साथ ये पॉजिटिव कार्बन जुड़ के CH2OH बनाता है। किसमें से? फॉर्मल्डिहाइड में से। कैसे टूटा? इसके इलेक्ट्रॉन इसको गए, नेगेटिव बना, नेगेटिव वाले ने H ले लिया, पॉजिटिव कार्बन है वो नेगेटिव कार्बन के साथ जुड़ गया। तो ये जो स्टेप है वो बहुत ही आसान था। तो उससे जो हमको इंटरमीडिएट मिलेगा उसको लेके हम थोड़ा आगे जाते हैं। तो अभी ये जो कंपाउंड है उसका हम क्या करने वाले हैं? इसका हम रिडक्शन करने वाले हैं। इसका हम रिडक्शन करने वाले हैं। तो रिडक्शन कैसा सिलेक्टिव करेंगे? तो ये जो कार्बोनाइल है वो टूट के क्या मिलेगा? OH मिल जाएगा। ये देखिए, ये कार्बोनाइल था, उसके कारण ये रिडक्शन होकर OH बन गया। और कायरल देखिए, यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी अलग है, तो ये कायरल सेंटर बन गया। अभी क्या करेंगे? इसमें HCl डालेंगे। क्या करेंगे? HCl डालेंगे। तो HCl क्या करता है कि जो एमाइड है उसका हाइड्रोलिसिस करता है। इन H को मिलेगा H प्लस, और ये कार्बन पॉजिटिव है उसको मिलेगा OH माइनस। यानी कि एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये NH है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये जो इंटरमीडिएट मिला है उसको लेके हम थोड़ा और आगे जाते हैं, तो हमको पता चलेगा कि ये जो इंटरमीडिएट है उसका हम क्या करने वाले हैं? कायरल सेपरेशन। यानी कि जो 2 इनैंशियोमर रहते हैं उसमें Dl दोनों मिक्स होते हैं, उसमें से हम क्या करेंगे? डी कैम्फर सल्फोनिक एसिड लेके ओनली D माइनस आइसोमर को हम आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे। तो अभी क्या होगा कि ये जो है उसमें रिएक्टिव पोजीशन NH2 है, तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ मिथाइल डाइक्लोरोएसिटेट लेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे, और ये क्या करेगा? जो एस्टर है, जो अपना एस्टर है, तो एस्टर के साथ आगे जाके रिएक्ट करेगा, एस्टर से साथ आगे जाके रिएक्ट करेगा, और CONH ये एमाइड बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो ये जो है एस्टर यहाँ से ब्रेक होगा, O माइनस होगा, NH2 है उसमें से H प्लस एंड NH माइनस बनेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये प्लस है वो किसके साथ जाएगा? इसके साथ। तो ये मिथेनॉल दूर हो जाएगा, मिथेनॉल निकल जाएगा, राइट। और ये जो NH है, यहाँ पे जो NH बचा उसके साथ ये CO वाला पार्ट ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये जो बना उसको हम क्लोराम फेनिकोल ड्रग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोराम फेनिकोल ड्रग बोलेंगे। देखिए दोस्तों, ये सिंथेसिस थोड़ा लंबा था। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप सीधा ये मैंने वीडियो की टाइमलाइन पे आप कर्सर रखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा वीडियो में कई सारे पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। उसमें से आप पर्टिकुलर क्लोरामफेनिकोल के पार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधा वहीं जाके ओनली रिपीट कर सकते हैं। पूरा वीडियो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये क्लोरामफेनिकोल का सिंथेसिस लंबा है, तो एक बार रिपीट करके देख ले, तो कोई डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। क्लोरामफेनिकोल का यूज किया है, एंटीबायोटिक वाला यूज है। अभी देखते हैं नेक्स्ट ड्रग है वो वेरोनाल है। तो वेरोनाल का दूसरा नाम बारबिटाल भी है। क्या है? बारबिटाल भी है। और मेडिसिनल यूज उसका क्या है? वो हिप्नोटिक ड्रग के लिए यूज होती है। इससे स्लीप प्रोडक्शन भी होता है और दिमाग शांत हो जाता है, आदमी को मेस्मोराइज कर देता है।
तो ये जो है वो हिप्नोटिक ड्रग है। कौन सा वाला? वेरोनाल, या तो उसका दूसरा नाम है बार्बिटाल। दोनों एक ही है, नाम ही अलग है, राइट? ओके। तो ये सिंथेसिस ऑफ वेरोनाल और बार्बिटाल बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको मेलोनिक एसिड पता होगा, मेलोनिक एसिड पता होगा आपको, CH2COOH, इसे हम बोलेंगे मेलोनिक एसिड। IUPAC नेम क्या है? प्रोपेन 13 डायोइक एसिड। तो उसका ये दोनों हाइड्रोजन आप सब्स्टिट्यूट करके इथाइल ले आए। कौन सा ले आए? इथाइल। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा? डाई इथाइल मेलोनेट बनेगा। और उसमें ये जो है वो एसिड को एस्टर में कन्वर्ट किया है, मिथाइल एस्टर में। कौन से एस्टर में? मिथाइल। तो ये कहां से बना है? मेलोनिक एसिड में से बना है, राइट? तो ये जो कंपाउंड है उसका नाम क्या है? डाई इथाइल मेलोनेट, राइट? तो ये यूरिया के साथ रिएक्ट करेगा, बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखिए ये जो पार्ट है उसको मैं यहाँ नीचे दोलता हूँ, C डबल बॉन्ड O, O के साथ C2H5, ये इथाइल है। सॉरी मैंने मिथाइल बोल दिया गलती से, ये दो कार्बन है, इथाइल है। तो इसे ET के तौर पे लिखेंगे। तो ET के तौर पे लिखेंगे, यहाँ सामने क्या है? NH2। ये कौन सा पार्ट हमने लिखा? ये लिखा। उसके साथ क्या है? CO है, राइट? तो हमने यही पार्ट लिखा है, यहां से हमने यही पार्ट लिखा है। तो इस दोनों में क्या होगा? OET माइनस हो जाएगा और H कैसा हो जाएगा? प्लस, यानी कि इथेनॉल निकल जाएगा। इथेनॉल निकलेगा। ये कार्बन पॉजिटिव है, नाइट्रोजन नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना? एमाइड बॉन्ड बना, राइट? तो ये कीटोन है, ये तो यहाँ है ही, ये तो यहाँ है ही। पर अब दूसरा जो NH2 है वो भी सेम तरीके से इधर NH बॉन्ड बनाएगा, CONH बॉन्ड। वो कौन सा है? ये वाला है। बस ये जो ड्रग बन गया उसका नाम है बार्बिटाल। कौन सा नाम है? बार्बिटाल। दूसरा नाम क्या है? वेरोनाल है। और वेरोनाल और कोई नहीं, कौन सा है? हिप्नोटिक ड्रग है। कौन सा है? हिप्नोटिक ड्रग है। नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों। आज के दिन में बहुत ही यूज होने वाला ड्रग है, वो है पैरासीटामोल। उसका दूसरा नाम क्या है? एसिटामिनोफेन। अमेरिका में उसे एसिटामिनोफेन के नाम से जाना जाता है। वो किस मेडिसिनल यूज में यूज होता है? एंटीपायरेटिक के तौर पे भी यूज होता है, एनाल्जेसिक के तौर पे भी यूज होता है। तो एनाल्जेसिक क्या है? दर्द मिटाने वाला। एंटीपायरेटिक क्या है? बुखार कम करने वाला। ठीक है। तो ये बनेगा किससे? फिनोल से। फिनोल लेना है, नाइट्रेशन करना है। तो क्या बनेगा? 4 नाइट्रोफिनोल। क्या बनेगा? 4 नाइट्रोफिनोल बनेगा। तो 4 नाइट्रोफिनोल का हम क्या करेंगे? तो 4 नाइट्रोफिनोल का हम रिडक्शन करेंगे। तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। तो ये जो बना उसको हम बोलेंगे 4 एमिनोफिनोल। 4 एमिनोफिनोल। अभी ये लेके हम क्या करेंगे? उसका एसिटाइलेशन कर देंगे। तो एसिटाइलेशन के लिए दो चीजें यूज हो सकती है, या तो एसिटिक एनहाइड्राइड या तो एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3COCl, राइट? तो इन दोनों में से हमको किसका काम है? यही पार्ट का काम है, बाकी का तो निकल जाने वाला है। हमारा काम किससे है? इससे है। ये किसके साथ जुड़ेगा? NH2 के साथ। यहाँ से H निकलेगा, बाकी का पार्ट निकल जाएगा, एसिटिक एसिड निकल जाएगा, और यहाँ पे एमाइड लिंकेज बनेगा। तो जो चीज बना उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासीटामोल। आज के दिन में ये बहुत ही यूज होता है, राइट? तो पैरासीटामोल ऐसे बनता है। नेक्स्ट वाला हम इस वीडियो का आखिरी ड्रग ले रहे हैं, वो है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का एक दूसरा नाम भी है दोस्तों। उसका दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और वो मेडिसिनल यूज कौन से में आता है? एनाल्जेसिक में आता है, यानी दर्द भगाने वाला। एंटीपायरेटिक में आता है, एंटी यूरोमेटिक में आता है। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का वर्ड है, इसके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब होता है जो ब्लड थिक हो जाता है ना, तो उसको रोकने वाला है, उसे हम बोलेंगे प्लेटलेट एग्रीगेशन, राइट? तो एस्पिरिन के ये बहुत सारे मेडिसिनल यूज है। एस्पिरिन कैसे बनता है? बहुत ही आसान। आपको सैलिसिलिक एसिड लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाना है, आपको जो मिलेगा वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, उसको आप एस्पिरिन बोलेंगे। लेकिन ये बनता कैसे है दोस्तों? बहुत ही आसान है, आप आराम से देखिए। ये जो OH है
तो OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका बॉन्डिंग दिखाता है। तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा। इसमें क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा, कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो ये H प्लस है वो किसके साथ जाएगा, ये वाले पार्ट के साथ, माइनस क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक O है ये वाला, और इसके साथ कौन आ गया, ये H आ गया। तो ये H एसिडिक एसिड निकल जाएगा। और ये जो कार्बन पॉजिटिव है वो किसके साथ जुड़ेगा, वो माइनस के साथ। तो ये देखिए ये जुड़ गया, और जो बना उसे हम एस्पिरिन या तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। उसके मेडिसिनल यूज बहुत सारे हैं, हमने आगे ही देख लिए। तो दोस्तों इसके साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। थैंक यू।